नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 2 फरवरी 2024 है। दोस्तों आज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने Q3 के रिजल्ट्स घोषित कर दिए। ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का क्वार्टर है। तो दोस्तों ये रिजल्ट्स कुल मिलाकर के राहतपूर्ण कहे जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें डिविडेंड भी आया हुआ है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा रिजल्ट्स जो है वो कमोवेश ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर गड़बड़ है। तो हम देखते हैं पूरा डिटेल्स क्या पोजीशंस है। दोस्तों जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने अभी Q3 के रिजल्ट्स घोषित किए हैं, ये आज शाम को ड्यूरिंग द मार्केट्स आवर्स ये आ गया था, लेकिन लास्ट टाइम पर आया हुआ है 3:15 बजे शाम को, जिसका असर हमारे शेयर पर पड़ा है, उसको भी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंड अलोन अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स Q3 का कैसा रहा। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2023 को टोटल इनकम निकल कर के आई है 885.56 करोड़ की, जबकि पिछले साल 856.34 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी। उसको देखते हुए नॉमिनल इंक्रीज कही जा रही है टोटल इनकम में। लेकिन यदि आप Q2 30 सितंबर 2023 की बात करेंगे तो टोटल इनकम 823.84 करोड़ था, और इस समय 885.56 करोड़ आया हुआ है। तो इस तरह से क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में ही मामूली सी बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन दोस्तों यदि नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा चकराने वाला इस समय डाटा आ रहा है। दोस्तों अभी इस Q3 में नेट प्रॉफिट निकल कर के आया है 50.22 करोड़ का, जबकि इससे पिछले साल वाले में 47.78 करोड़ का था। तो यहाँ भी नॉमिनल प्रॉफिट में इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब Q2 अभी 30 सितंबर 2023 वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर 102.20 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी रह गया 50.22 करोड़ का ही। तो यानी कि आधा प्रॉफिट रह गया क्वार्टरली बेसिस पर। तो ईयरली बेसिस पर नाम मात्र की बढ़ोतरी और क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट आधा रह गया। तो ये असमंजस की स्थिति है इस समय नेट प्रॉफिट को लेकर के इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के ये Q3 के बारे में। दोस्तों आगे चल कर के ये नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, तो आगे चल कर के इसमें अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन की जानी मानी कंपनी है। और दोस्तों ये जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से अब जो EPS है उस पर भी कुछ फ़र्क पड़ा है। तो दोस्तों बेसिक जो इस समय निकल कर के आ रही है EPS का, वो 0.89 है, जबकि पिछले साल 0.85 था। जबकि Q2 में शानदार प्रॉफिट होने की वजह से 1.82 था। तो ये अर्निंग पर शेयर्स की फिगर भी क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पर असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों इसी संबंध में जो अभी Q3 का रिजल्ट्स आया, दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया ने एक ज़रूर खुशखबरी दी है, और वो है इंतरिम डिविडेंड के मामले में। दोस्तों कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर, जिस समय जैसा कि इस समय फेस वैल्यू 5 रुपये कंपनी की चल रही है, और ये इंतरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो इंतरिम डिविडेंड 2023-24 के लिए दिया गया है, इसकी रिकॉर्ड डेट 12 फरवरी 2024 दिन सोमवार है, और इसके लिए जो डिविडेंड प्राप्त होगा वो 23 फरवरी 2024 तक या उसके बाद ये डिविडेंड दिया जाएगा ऑन आर फ्रॉम फ्राइडे 23 फरवरी 2024। और दोस्तों डिविडेंड वारंट भी
23 फरवरी 2024 के बाद पोस्ट किए जाएंगे और ये 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन है उसके हिसाब से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों डिविडेंड के मामले में 2 रुपये प्रति शेयर्स 5 रुपये फेस वैल्यू पर दिया गया है, अच्छा डिविडेंड है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी लोग डिविडेंड को रिसीव करें और उसके बाद ही कुछ अपने जो होल्डिंग है शेयर्स को बेचना चाहते हैं तभी बेचें, वरना अभी तो होल्ड करके चल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इतना सब कुछ होने के बाद जो अब शेयर्स की पोजीशन है वो इस समय 251.85 रुपये पर NSE पर बंद हुआ है, लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी रही सुबह से और ये 6.31% बढ़ करके बंद हुआ है। लेकिन रिजल्ट्स जब आया था 3:15 बजे शाम को, तब इसमें शेयर्स में गिरावट आई है और ये गिरावट से पता चल रहा है कि मिला जुला रिजल्ट्स है। लेकिन दोस्तों आज हाई ये चला गया 273.90 तक और दोस्तों ताजुब होगा यही 52 वीक्स हाई भी है इंजीनियर्स इंडिया का। आज 2 फरवरी 2024 को 52 वीक्स हाई 273.90, जबकि 52 वीक्स लो 28 फरवरी 2023 को 70.05 पर था। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी भी ये 3 गुने से ऊपर का रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है और ये आगे चल कर के अभी और इस तेज़ी दिखाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मिला जुला अभी रुक ये कहा जा रहा है तो इसमें थोड़ा इस लेवल पर थोड़ा ठहर सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन इस लेवल पर बन सकती है। इसलिए जो नए निवेशक हैं वो थोड़ा वेट कर सकते हैं करेक्शन के लिए। और दोस्तों जब ये 200 रुपये के आसपास घूम करके दोबारा आ जाए तब दोबारा माल ख़रीदने के लिए इसमें एंट्री करें। लेकिन जिनके पास होल्डिंग है वो तो अपना डिविडेंड्स भी उठाएं और शेयर्स को होल्ड करके रखें। दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बेहतरीन इसके रिटर्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट्स हैं ये जिस हिसाब से प्रस्तुत किए गए हैं उसको ध्यान में रख करके आप अपने शेयर्स को ख़रीदने और बेचने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आप सभी लोगों को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए और आपके धन की वैल्यू को कई गुना आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।